हेलो दोस्तों, आइए आज हम भारत की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नदी सिंधु नदी सिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि नदियों से यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अक्सर नदियों से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आइए सबसे पहले सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो भारत में लगभग 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसका ओरिजिन क्या है। इसमें जो सिंधु नदी है, ये तिब्बत में बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद से तिब्बत में ही इसे सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत में दोस्तों ये नदी प्रवेश करती है तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से निकलती है नदी। उसके बाद से ये पीओके साइड में नंगा पर्वत के पास एक बहुत विशाल गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये पाकिस्तान में नदी इंटर कर जाती है। उसके बाद से फाइनली ये जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सियोक नदी एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद से पीओके रीजन में एक नदी है गिलगिट, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी लेफ्ट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक में जास्कर नदी है जो इससे मिल जाती है। तो इसके अलावा भी इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें है झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है और कहाँ पर ये सिंधु नदी से मिल जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो झेलम नदी है ये कहाँ से निकलती है। ये कश्मीर घाटी में पीर पंजाल रेंज में के पास में है वेरीनाग झरना, वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। उसके बाद से ये चेनाब नदी से पाकिस्तान में मिलती है, भारत में नहीं। और ये कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर भी बनाती है। कौन नदी? झेलम नदी। इसके अलावा अगली नदी है चेनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश में 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलती है। जो चेनाब नदी है दोस्तों, यह मुख्यतः दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश के तांडी के पास मिलती हैं दोनों नदियां, तब जाकर इसे चेनाब नदी कहा जाता है। उसके बाद से ये जो चेनाब नदी है ये भी पाकिस्तान में सतलज नदी से मिल जाती है। इसके अलावा अगर अगली नदी की बात करें तो नेक्स्ट रिवर है रावी नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये चेनाब की सहायक नदी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का है। इसके अलावा अगली नदी जो बात करें तो अगली नदी है व्यास नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड है, वहां से व्यास नदी निकलती है। और ये सतलज नदी से कहाँ पर मिलती है? ये पंजाब में एक स्थान है हरिके बैराज, वहां पर सतलज नदी से मिल जाती है व्यास और सतलज। ये एक ऐसी नदी है दोस्तों कि जिसका ओरिजिन भी भारत में है और सिंधु नदी से जानिए इनडायरेक्टली भी भारत में ही मिल जाती है। इसके बाद से अगर अगली रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर है सतलज नदी। जो सतलज नदी है इसका ओरिजिन भारत नहीं है, इसका ओरिजिन तिब्बत में है। कहाँ पर? मानसरोवर लेक के पास एक राक्षस ताल है, वहां से सतलज नदी निकलती है। इसके बाद से ये भारत में सिपकीला दर्रे के पास से एंटर करती है। उसके बाद से ये भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से फाइनली मिल जाती है। एक इसमें खास बात है दोस्तों कि जो और सभी सहायक नदियां हैं, झेलम हो, चेनाब है, चाहे रावी, व्यास है, ये फाइनली सतलज से मिलती हैं। और सतलज फाइनली किससे मिलती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये रही सिंधु नदी के बारे में छोटी जानकारी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।